सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का गाजा वॉर अपडेट। हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क गया है और जेन्युइनली भड़का है, क्योंकि यहां बात ट्रंप की नाक और ट्रंप की जबान की है। मोहतरम हजरात, आपको सीधा सीधा बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कम से कम ये तरस खाइए कि अगला बंदा 5-6 साल से अपनी एक छोटी टीम के साथ हमारी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत में मिडिल ईस्ट की तमाम डिटेल और गाजा फिलिस्तीन की तमाम डिटेल मैंने आपको दी है। तो इतना आप करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहरबानी करके। जरा सोचिए, आपसे मांगता क्या हूं मैं, सिर्फ इतना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से करवाइए। हजरात, जो मैंने आपको कल बताया था कि इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया है, पक्ष विपक्ष ने, कि वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लो। यह बात आग की तरह फैली और मैंने कहा था यह बात हिट करेगी, यह बात बढ़ जाएगी। मोहतरम हजरात नाजरीन, जब यह बात अमेरिका तक पहुंची तो अमेरिका पहले कुछ समय के लिए खामोश रहा कि देखें रिएक्शन क्या आता है। आपके सामने ये लेटर हेड है भाई। इस्लामिक अरब देशों ने तुरंत आलोचना की, जिसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, जिबूती, ओमान, गाम्बिया, फिलिस्तीन, कतर, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, इजिप्ट, नाइजीरिया और दूसरे अरब स्टेट, यानी लगभग अरब और मुस्लिम देशों ने तुरंत नाराजगी जताई और इजराइल पर नाराज हो गए, भड़क गए कि ये कौन सा तरीका है भाई। मतलब फिलिस्तीन पर तुम्हारा कब्जा है, वेस्ट बैंक पर पूरा कब्जा करने जा रहे हो, गाजा को तुमने बर्बाद किया है और ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। जब अरब देश बुरी तरह से भड़के तो अभी तक जो अमेरिका रिएक्शन देखना चाह रहा था, ट्रंप फौरन भड़क गया। हाँ, अब तो बोलना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम ऐसा इजराइल को करने नहीं देंगे, वेस्ट बैंक पर इजराइल को कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि अरब देशों से हमने वादा किया है और अरब देश हमारा साथ दे भी रहे हैं। हमास के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ अरब और मुस्लिम देश जब हमारा साथ दे रहे हैं और हमने गारंटी ली है कि इजराइल और कब्जा नहीं करेगा, तो हम नेतन्याहू को यह करने नहीं देंगे। बहरहाल इजराइल पर बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप खुद भड़के हैं। हजरात, 2-4 दिनों से अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इजराइल था। अब वो इजराइल में थे, उसी दौरान ये सीन किया उन्होंने, यानी इजराइल ने, कि भाई हम वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे। तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त इजराइल में थे और वो वापस जा रहे थे। वापस उसी दिन कुछ घंटे के बाद उनकी फ्लाइट थी, उन्हें अमेरिका निकलना था, कल की बात है ये। तो हुआ क्या, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से पत्रकार ने पूछ लिया इजराइल की ही सरजमीन पर कि ये जो वेस्ट बैंक पर कब्जे का ऐलान किया है, इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि ये स्टूपिड पॉलिसी है, स्टंट है, स्टूपिड स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। हम कभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं होने देंगे। नेतन्याहू की सरकार ने जो ये ऐलान किया है और पार्लियामेंट ने जो फैसला लिया है, अमेरिका खुद इससे ऑफेंड हुआ है कि ये पॉलिसी गलत है, ये तरीका इजराइल का गलत है। हालांकि ये पब्लिसिटी स्टंट है उसकी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी नहीं है। नेतन्याहू की सरकार यानी इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं कर सकती, ना हम करने देंगे, ना डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है, क्योंकि हमने अरब देशों से, मुस्लिम देशों से वादा किया है। सुनिए। Oh yeah, that was weird. That was weird. I was sort of confused by that. Now I actually asked somebody about it, and they told me that it was a symbolic vote, some symbolic vote to recognize, or a symbolic vote to annex the West Bank. I mean, what I would say to that is when I asked about it, somebody told me that it was a political stunt, that it had no practical significance. It was purely symbolic. I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to... अब जब ये वापस चले गए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, तो अमेरिका के विदेश मंत्री फौरन इजराइल आए